Hello students, how are you? My name is Vikram. Today we are going to discuss exercise 4.3. Chapter name is linear equation in two variables. हमारा linear equation in two variable का चैप्टर चल रहा था. प्रीवियस वीडियो में हमने 4.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली थी. आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 4.3 क्लास 9th की, जिसमें क्या दे रखा है, ग्राफ. भी किसी भी टू वेरिएबल की इक्वेशन का हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे उसको शो करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ग्राफ कैसे बनाते हैं. अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो देख ले. लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जर्नल इंट्रोडक्शन का पार्ट है, उसके बाद उसके सॉल्यूशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा. तो चलिए देखते हैं. अब हमें इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. अब हमने इसका बनाना है ग्राफ. तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x की y वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, उसके बाद में y की वैल्यू. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हेन x इज इक्वल टू 0, देन अगर x 0 है तो क्या y क्या आ जाएगा, 4. व्हेन y इज इक्वल टू 0 है, y 0 है, देन x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. अगर x 0 करने पे y भी अगर 0 आ जाए फिर हम 0 वैल्यू पुट नहीं कर सकते, फिर हम 1 से स्टार्ट करेंगे. कोई भी, जैसे हमने पीछे सॉल्यूशन किए थे, कोई भी हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इसका बॉक्स बना के भी आप कर सकते हो, इजी हो जाएगा. ये x, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और यहाँ पे y की वैल्यू 0. x 0 पुट किया तो y 4 आ गया, y 0 पुट किया x 4 आ गया. तो ये पॉइंट लेकर हमने एक ग्राफ ड्रा करना है. तो ग्राफ में क्या होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. ये जो वर्टिकल लाइन है उसको हम कहते हैं y एक्सिस. यहाँ पे y और यहाँ पे y डैश, और ये होता है ओरिजिन. ये वैल्यू किसकी होती है, x डैश और x की. मैक्सिमम वैल्यू कितनी है उतनी ही वैल्यू हम लेकर चलेंगे. ठीक है. मैक्सिमम वैल्यू देखो, y x की भी 4 है और y की भी 4 है. अब माइनस में वैल्यू नहीं दे रखी, इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो यहाँ पर ही बनेगा. तो इसका मतलब यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बना देते हैं. 1 2 3 4, 1 2 3 4. अगर माइनस में दे रखी हो तो हम यहां भी पॉइंट ले लेंगे, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो. तो चलिए स्टार्ट. x 0 है, x 0 कहां पे, ये देखो यहां से चलना स्टार्ट किया, 4 3 2 1, ये रहा 0. y कितना है, x 0 और y है 4. y कहां है, 4, ये रहा. ये पॉइंट बन गया. क्या पॉइंट बने, x की वैल्यू है 0 और y की है 4. ठीक है, क्लियर है पॉइंट. नेक्स्ट है x की वैल्यू 4 और y की 0. x की 4 कहां पे, ये रही, ये रहा, और y की 4, y की वैल्यू ये रही, ये यहां पे 4 आ गई. तो ये क्या बन गया, 4. यानी x की वैल्यू 4 और y की 0. यहाँ पे y की जो वैल्यू वो 0 है और x की वैल्यू क्या है, 4. अब ये पॉइंट क्या हो गए, 4,0. यानी ये जो पॉइंट है वो है x एक्सिस, ये जो पॉइंट है वो है y एक्सिस. x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है. ठीक है. चलिए अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंटों को क्या कर देंगे, मिला देंगे. अब हमने इन पॉइंटों को मिला दिया, हमारे पास एक लाइन आ गई. तो अब हमारे पास ये इसका क्या आ गया, ग्राफ आ गया. इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई और इज इक्वल टू में क्या है, 4. ये हमारा क्या आ गया, ग्राफ आ गया. तो इस प्रकार से हमने ग्राफ शो करने हैं. समझ आ गया. अब चलिए माइनस वाला देख लेते हैं. यहां पे इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, इसी के ऊपर ग्राफ बना देंगे. इन पॉइंटों को
सॉल्व कर देते हैं। इसी के ऊपर हमारा ये जो सेकंड सम है इसका ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सेकेंड पार्ट है इसी का। यहां पे इसको लिख दिया, इसको रफ कर दिया। यहां से x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y माइनस का 2 आएगा। y क्या आएगा? माइनस का 2। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये सारा 0 हो गया तो x 2 आ जाएगा। y 0 है तो x कितना आ जाएगा? 2। x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू माइनस 2 आ गई। y 0 पुट किया तो x कितना आ गया? 2। अब हमें मैक्सिमम 2 ही नंबर लेने हैं। देखो 2 2 दोनों में आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट। x की वैल्यू 0, x जो है वो हमारा 0 है, ठीक है, और y कितना है? -2। बनाओ, x की वैल्यू 0 कहाँ पे है? ये रही, और y की वैल्यू -2 ये रही। इस पॉइंट के नाम क्या है? 0,-2। नेक्स्ट, x की वैल्यू 2 है और y की 0 है। x की वैल्यू 2 ये रही और y की 0 ये रही। ये क्या है? 2 0। अब क्या करना है? अब इसको मिला देना है। इसके अंदर से ग्राफ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया? ये ग्राफ बन गया। इसके ऊपर इक्वेशन लिख देंगे, कौन सी? x माइनस में y और इज इक्वल टू 2। ये हमारा सेकंड पार्ट था। आगे थर्ड पार्ट है y इक्वल टू 3x। y इक्वल टू 3x। अब देखो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y भी 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब अब हम 0 पुट नहीं कर सकते, कोई और वैल्यू पुट करेंगे। यहीं पे ही कर देते हैं इसको, ठीक है। क्या वैल्यू है? x की वैल्यू y इक्वल टू 3x है, तो x की वैल्यू अब क्या पुट करेंगे? इसमें क्या वैल्यू आएगी? यहां पे कर देते हैं x इज इक्वल टू 1, तो y कितना आ जाएगा? 3। x 1 पुट किया, y 3 आ गया। अब हम x की जगह पर कर देते हैं -1 पुट, x की जगह पर -1 पुट कर देते हैं, तो y कितना आ जाएगा? -3। अब इसी के ऊपर मैं ग्राफ बना देता हूं, इसको रफ नहीं करूंगा, मतलब आपने अलग ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब हमारे पास x 1 है और y 3 है। x की वैल्यू 1 ये रही, ठीक है। अब उसके बाद x की -1 है और y की -3 है, दोनों की वैल्यू माइनस में आ रही है। x -1 है, ठीक है, ये y की, ये है x की -1 और y की है -3। x -1 है और y है -3, ठीक है, यानी x -1 और y है -3, तो ये पॉइंट यहां पे आएगा, ठीक है। पहला पॉइंट x की वैल्यू 1 और y की 3, x की वैल्यू 1 यहां पे नहीं आएगा पॉइंट, x की वैल्यू 1 और y की 3 यहां पे। क्यों? क्योंकि अब हमें 0 नहीं दे रखा x की वैल्यू, x की वैल्यू है 1 यानी, और y की है 3, तो इस ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे, तो इसका जो ग्राफ है वो यहां से ओरिजिन में से पास होएगा, ठीक है। तो ओरिजिन में से इसका ग्राफ पास हो गया। अब इसके ऊपर इक्वेशन क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू 3x। ये हमारा क्या बन गया? y इज इक्वल टू 3x का एक ग्राफ बन गया। आगे देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट हमारा इसी का फोर्थ पार्ट है। क्या वैल्यू दे रखी है? 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। इक्वेशन तो वही है, इसको पहले सही लिख लो, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इसका एक बॉक्स बना लो, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y 3 आ गया, y 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। बनाते हैं ग्राफ। अब हमारे पास x 0 है और y 3 है, x की वैल्यू 0 है और y 3 है, ये रहा पॉइंट। अब x की वैल्यू है 3/2, x की वैल्यू 3/2 यानी 1.5, तो 1.5 यहां पे पॉइंट आएगा, 1.5,0 ये पॉइंट है। अब इनको क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे।
ये हमारा क्या बन जाएगा, ये ग्राफ बन गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में क्या है 3। ये इस लाइन का क्या बन गया, ग्राफ बन गया। तो आपको सभी को ग्राफ समझ आ गए, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना, बताना भी ये ग्राफ आपको समझ आ गए हैं या नहीं आए, ठीक है। तो अब हम आगे करेंगे, ग्राफ हो गए हमारे 4 पार्ट ग्राफ के दे रखे हैं। आगे इसका सेकंड सम है, तो देखते हैं वो क्या है। अब हमने इसमें क्या करना है कि गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पास थ्रो, इक्वेशन बनानी है 2 लाइन की पास थ्रो 214, इसमें से पास करे वो, और हमने बताना है हाउ मैनी मोर सच लाइन आर देयर, क्या और लाइन हो सकती है, अगर हो सकती है तो क्यों, रीजन भी देना है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू के बी ए लाइन, ठीक है। तो हमने एक ये क्या ले ली, लाइन ले ली, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू दे रखी है हमें 214, इस लाइन में से पास करते हैं। तो देखते हैं 2 प्लस 14 इज इक्वल टू के इज इक्वल टू क्या आ गया 16। तो लाइन की इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई बराबर में k की वैल्यू है 16, ये पास कर रही है 214 में से, और पासिंग थ्रो 214, ये इसमें से पास कर रही है। नेक्स्ट आगे कोई और लाइन ले लेते हैं, 2x प्लस 14y, कोई भी लाइन ले लो, जैसे हमने x प्लस वाई इक्वल टू के लिया है, आप कोई भी लाइन ले सकते हो, 2x प्लस 3y इक्वल टू के डैश ले लो, कोई भी लाइन। हमने 2 लाइन, सबसे पहले तो 2 लाइन की इक्वेशन यहाँ पे दिखानी है, ठीक है। तो हमने यहाँ ले ली लेट 2x 3y ले ली इज इक्वल टू के डैश बी अनदर लाइन, कोई भी इक्वेशन ले सकते हो आप, इज इक्वल टू में के डैश को कांस्टेंट रखना है। अब x इसमें से पास कर रही है ये लाइन, तो इसमें पुट कर दो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 2, 3 इंटू 14 इज इक्वल टू के डैश, 4 प्लस 42 इज इक्वल टू के डैश, ये वैल्यू आ गई के डैश की 46 आ गई। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46 और पास थ्रो। इसका मतलब ये 2 लाइनें हैं जिसमें से ये 2 पॉइंट पास 2 और 14 पास कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी लाइनें आ जाएंगी, कोई भी लाइन ले सकते हो, 3x प्लस 5y इक्वल टू के डैश, कोई भी लाइन नंबर ले सकते हो जिसमें से ये लाइन पास करेगी। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास। तो यही लाइन हमें लिखनी पड़ेगी। तो लास्ट में हमने क्या लिखना है कि देयर आर इनफाइनाइट मैनी सच लाइन एज थ्रो ए पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन। तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं इन्हीं पॉइंटों को लेकर, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू के डैश, कोई भी लाइन हो सकती है वो। 2 लाइन उसने पूछा था, 2 लाइन हमने बता दी, आगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रा, यानी देयर आर इनफाइनाइट मैनी सच लाइन एज थ्रो ए पॉइंट, एक पॉइंट में से हम कितनी भी लाइनें बना सकते हैं। जैसे हमें 214 दे रखा है, इसमें से 2 लाइनें हमने बता दी, और कितनी भी हम बना सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं थर्ड सम। चलिए देखते हैं थर्ड सम। इफ द पॉइंट 3 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, यानी ये जो 3 4 पॉइंट है वो इस इक्वेशन पर लाई करता है, तो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे वैल्यू। तो क्या बनेगी वैल्यू देखते हैं। When x is equal to 3 and y is equal to 4, then 3 इंटू में y कितना है 4 इज इक्वल टू a इंटू में x कितना है 3, x की वैल्यू 3 प्लस 7, ये 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, 5 इज इक्वल टू 3a। तो a हमारा कितना आ गया
5/3। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि ये जो पॉइंट है 3, 4 वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, इस इक्वेशन के ऊपर लाई करता है जो हमें ग्राफ दे रखा है। इसका मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 हमने इसमें पुट कर दी तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई? a की वैल्यू हमें मिल गई। a की वैल्यू क्या आई है? 5/3। आज हमने 3 सम कर लिए। आगे हम जो स्टेटमेंट वाले सम है वो हम एक अलग वीडियो के साथ करेंगे। आज हमने सीखा कि किसी भी 2 वेरिएबल की इक्वेशन दे रखी हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, और हमें अगर एक पॉइंट दे रखा हो तो उस पॉइंट से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और तीसरा हमें अगर कोई भी पॉइंट दे रखा है, अगर वो किसी इक्वेशन को शो करता है तो इसमें से हमें कोई कांस्टेंट दे रखा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर है पॉइंट? तो आज हमने 3 सम कर लिए। आगे जो स्टेटमेंट वाले सम है वो हम एक अलग वीडियो के साथ करेंगे। तब तक आपने ये जो 3 सम है वो ट्राई करने हैं। अगर जरा सा भी डाउट लगे तो आप कमेंट जरूर करना है आपने। देखो, जब तक आप कमेंट के जरिए हमें बताओगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा भी आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो इसलिए कमेंट कर कर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का जो हमारा 4th सम है, वो इसमें हम स्टडी करेंगे कि इस सम में क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की इक्वेशन आए तो सबसे पहले उस इक्वेशन को आपने समझना है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है। अगर आपको इसका पता लग गया तो आपको इक्वेशन बनानी आ जाएगी। उसके बाद में उस इक्वेशन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 4.3 एक्सरसाइज का 4th सम। क्या गिवन दे रखा है हमें? द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज ए फॉलो। टैक्सी का किराया दे रखा है हमें किसी शहर के। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़। यही लाइन आपने नीचे लिखनी है कि फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़, यानी पहले किलोमीटर का जो किराया है वो फिक्स कितना है? 8 रुपये। एंड फॉर द नेक्स्ट सबसिक्वेंट डिस्टेंस, पहले किलोमीटर तक तो किराया उसका 8 रुपये ही लगेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट, अगर उसने उससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली, यानी पहले किलोमीटर के बाद, एंड द नेक्स्ट सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। अगर उसने 1 किलोमीटर से ज़्यादा कुछ डिस्टेंस कवर की है तो उसका लगेगा 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, मतलब 8 रुपये तो उसका किलोमीटर का फिक्स ही है। अगर मान के चलो उसने नेक्स्ट सबसिक्वेंट आगे और डिस्टेंस कवर कर ली तो उसका किराया उससे लगेगा 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। पहले किलोमीटर तक जाएगा वो 8 रुपये लगेंगे, अगर आगे गया तो उसे 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से किराया देना पड़ेगा। ठीक है, अब मान के चलो अगर वो 1 किलोमीटर और चला गया, यानी 9 किलोमीटर चला गया, ठीक है, यानी 2 किलोमीटर गया वो, ठीक है, पहले किलोमीटर का तो 8 रुपये लगे, जो नेक्स्ट आगे किलोमीटर गया है उसके लिए उसे 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देने पड़ेंगे। टेकिंग द डिस्टेंस, अब देखो डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर। अब उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो है हमारे पास x किलोमीटर। अब x किलोमीटर देखो, फर्स्ट किलोमीटर का किराया तो हमें फिक्स ही है कि 8 रुपये है। अब आगे डिस्टेंस कवर करेगा, यानी x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है हमारी, एंड टोटल फेयर इज y रुपीज़, और टोटल जो किराया है वो हमारा y रुपये। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। तो ये सारी लाइनें आप देख के लिख लेना। कौन सी फर्स्ट लाइन लिखनी है कि द फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, यही फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू x रुपीज़। पहले किलोमीटर का किराया x रुपीज़ होगी। नेक्स्ट सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक है, अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी कवर है? डिस्टेंस कितनी कवर की है? x किलोमीटर।
ठीक है। उसके बाद में टोटल फेयर हमारे पास कितना है, वाई रुपीज़। अब टोटल फेयर कितना आएगा, देखो फर्स्ट किलोमीटर का किराया हमारे पास फिक्स है, ठीक है, यानी ये फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपये लगेंगे प्लस, अब उसने कह दी डिस्टेंस x किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो मान के चलो भी 1 किलोमीटर के फर्स्ट किलोमीटर के तो किराया हमारा x रुपये मंथ, ठीक है। अब 2 किलोमीटर के लिए उसे ये तो 8 रुपये देने ही पड़ेंगे प्लस, अब जो आगे का किलोमीटर 1 किलोमीटर है उसके लिए उसे 5 रुपये अलग से देने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास थी कि नेक्स्ट उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली, यानी टोटल 2 किलोमीटर गया है। अगर 2 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है तो उसे इतने रुपए किराया देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान ये तो हमारे पास नंबर में वैल्यू दे रखी है, अगर हमारे पास टोटल डिस्टेंस x है, टोटल डिस्टेंस x है, तो अब हमें कितना किराया देना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी 5 रुपीज़ तो उसे पर किलोमीटर के देने पड़ेंगे, तो अब उसे कितने लगेंगे, x माइनस में 1 और इंटू में x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 1 है, x है, और 1 किलोमीटर का x 1 है तो x माइनस 1 लिख दी, और एक्स्ट्रा किलोमीटर का जो किराया है वो हमारा कितना है, 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से है, ठीक है। तो x माइनस 1 इंटू में 5, ठीक है। अब टोटल फेयर जो है वो हमारे पास कितना है, y इज इक्वल टू 8, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 5x माइनस में 5, इसको मल्टीप्लाई कर दी प्लस में 8, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल की जो हमें पूछी गई थी। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो चलिए ग्राफ देखते हैं इसका, इसको रफ कर देते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ठीक है। अब देखो y की x की वैल्यू पुट करके यहाँ पे पहले बॉक्स बना लो, x की वैल्यू 0 पुट करो, 1 पुट करो, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। 0 पुट करेंगे y 3 आ गया, y 0 पुट करेंगे माइनस में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम 1 से स्टार्ट करेंगे, x की वैल्यू इसमें 1 पुट की तो y कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू 8 आ गई। अब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 13 आ जाएगी, ठीक है। व्हेन यहाँ पे लिख देना x इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 3, 5 प्लस 3 तो y कितना आ गया, 8, ठीक है। उसी प्रकार से ये वैल्यू पुट करनी है x की 2, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए y 13 तक और x की वैल्यू 2, ये हमने पॉइंट यहाँ पे ले लेने हैं। अब y की जो वैल्यू है वो नीचे तक जाएगी क्योंकि 13 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 और 2 ही है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये आगे तक चलेगी वैल्यू 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 माइनस, ये हमारी कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस, तो ये हमारी है y एक्सिस। y की वैल्यू 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 यहाँ तक बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम ले लेते हैं -8 तक, ये हमारी वैल्यू होती है y डैश और y की। ये x एक्सिस और y एक्सिस लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं ओरिजिन। अब वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 1 और y की 8, x1 कहाँ पे है, देखो x1 ये रहा और y8 कहाँ पे है, ये रहा, तो ये पॉइंट आ गया हमारा।
1 और 8, ठीक है। उसके बाद में 2 और 13, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 13 है, ये रही यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दो, ये हमारा ग्राफ आ गया, बिल्कुल सिंपल ग्राफ बना है ना, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि यही आपने, मैंने 1 पुट किया, 2 पुट किया, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। पर यहाँ पे अगर मान के चलो -1 पुट करेंगे, यहाँ -1 पुट कर देते हैं x की वैल्यू, ठीक है। तो -1 पुट करेंगे, 5 × -1 + 3, 5 यहाँ पे -1 पुट की तो वैल्यू आ गई -5 + 3 तो -2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अब इसका ग्राफ देख लो, 1 और 8 का तो ग्राफ बन ही गया है, -1 और -2, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2, ये रही, ये रहा। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे इनको मिला देना है। अगर ये ग्राफ ना ले हम, ठीक है, अब हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। मतलब ग्राफ हम किसी भी पॉइंट से लेकर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया सभी को। अगर किसी को डाउट हो तो आपने कमेंट बॉक्स ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि आपकी फीडबैक कमेंट के ज़रिए ही हमें पता लगेगी, ठीक है। तो आपने ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, ये सम आसान है, डिफ़िकल्ट है, कैसे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये सम आगे देखते हैं कितने सम है। 5th सम है हमारे पास कि हमें एक ग्राफ दिए हुए हैं, दोनों में ग्राफ आप देख लेना, मैंने पॉइंट नोट कर दिए यहाँ पे, ये इस ग्राफ के पॉइंट हैं और ये इस ग्राफ के पॉइंट है। अब हमने बताना है कि ये ग्राफ के जो पॉइंट है कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करके दोनों इक्वल दिखानी है, जो इक्वल आ गए उस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए -1 1 पहले इसमें पुट करके देखते हैं, नॉट इक्वल टू, देखो -1 यहाँ पे 1, x की यहाँ पे 1 क्योंकि y की वैल्यू है 1 और x की -1, तो नॉट इक्वल टू आ गया, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब -1 और 1 इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू -1, y की 1, इसका मतलब यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ y की वैल्यू 1 = x की वैल्यू 2 × में -2 × में -1, तो -2 आ जाएगी, तो यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अभी सिर्फ पहला पॉइंट पुट कर रहे हैं, ठीक है। -1 और 1 इसके अंदर पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 1 है और y की -1 इसके अंदर पुट करेंगे तो 7 आएगा। x की वैल्यू -1 है और y की 1 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब पहला पॉइंट लाई नहीं करेगा। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं, इस एक इक्वेशन के ऊपर फर्स्ट पॉइंट है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, 1 और -1, 1 -1 इक्वल नहीं है। अब ये देखो x की वैल्यू 1 -1 0, इस पे ही सेटिस्फाई करेंगे 2 पॉइंट, ना इस पे आ रहे हैं, देखो 1 -1 है, ये -2 बनेगा, ये -1 इक्वल नहीं है। यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करनी है, x हमारा 1 है तो ये 7 बन गया सारा, यहाँ -1 पुट करेंगे y की वैल्यू, तो ये सारा -1 बनेगा, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास x + y = 0 सेटिस्फाई करेगी दिस पॉइंट को, यानी इसके ऊपर जो ग्राफ बना है इस लाइन के ऊपर सेटिस्फाई होएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, सही है, ठीक है। अब ये पॉइंट देखते हैं, -1 और 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू x की वैल्यू y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1, ये आ गया 1, इक्वल नहीं है। यहाँ पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 3 = 1 माइनस x की वैल्यू है -1 और -3 आ गया, ये भी इक्वल नहीं है। y = -x की वैल्यू माइनस यानी 1 + 2, ये देखो 3 के इक्वल आ गया, 3 = 3, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो इन पॉइंटों को सेटिस्फाई करेगी, यहाँ पे ये इक्वेशन इन पॉइंटों को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, -1 इसमें तो आएगा ही नहीं, देखो x की वैल्यू -1 है और y की 3 × 6 6 - 1 5 बनेगा, ये 6 है,
ये भी सेटिस्फाई नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 0 और 2 पुट करते हैं, 0 + 2 2 0 + 2 2 और y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0, ठीक है, x की वैल्यू 0, ठीक है, और y की वैल्यू 0 + 2 0 + 2 2। अब देखो ये पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को लाई कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 2 और 0, x की वैल्यू 2 है, 2 + 2 ये पॉइंट लाई नहीं कर रहा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 0 और 2, y की वैल्यू 2, 0 - 2 नहीं पुट कर सेटिस्फाई करेगा। y = x की वैल्यू क्या है, 0 0 + 2 इसमें सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें लाई कर रहे हैं, लेकिन इस इक्वेशन में सिर्फ यही पॉइंट क्या है, लाई कर रहा है। x की वैल्यू 0 + 2 2 और y की 2 2 + 0 2 के ही इक्वल आ रही है, सिर्फ ये पॉइंट, बाकी किसी में लाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसमें हमने देखने हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट कौन सी इक्वेशन पे लाई करते हैं। तो तीनों के तीनों पॉइंट हमारी इक्वेशन है -x में 2, इस इक्वेशन पर हमारे पॉइंट लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने इसके 4th और 5th सम कर लिए हैं। आगे जो सम है वो ऑप्शनों वाले हैं, वो आप ट्राई करके देख लेना। अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आपने कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।